हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंडलेस लव के बारे में। जी हाँ, कल्पना करो कि अभी आप जिन्हें चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर पुनर्जन्म होता हो तो क्या आप उनके साथ रहना नहीं चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप उनके साथ ही रहना चाहेंगे जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप खोना नहीं चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें आज हमने 3 पॉइंट पर बात की है, 3 टिप्स आपको देंगे। अगर तीनों टिप्सों को आप लोग सही से अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्यार एंडलेस लव बन जाएगा। हालांकि मैं मानता हूँ लव अपने आप में ही एंडलेस है, ठीक है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो अपने आप में ही एंडलेस लव है। लेकिन मैं आपको 3 दुनिया के सबसे पावरफुल टिप्स दूंगा, अगर आप उनको सही से अगर फॉलो करते हैं तो सच में आपका प्यार एंडलेस लव हो जाएगा, अनंत काल तक चलने वाला प्यार हो जाएगा। जी हाँ, वीडियो में बने रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पहले टिप्स की। तो पहला टिप्स है आप लोगों के लिए, लव इट एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अगर आप अपने पार्टनर से गुस्से में भी अगर प्यार करने की क्षमता रखते हैं तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिश्ता खुद भगवान भी नहीं तोड़ सकता है, अगर लाख कोशिश कर ले तब भी। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो आपके, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, सब पे ये अप्लाई होता है और सबके लिए है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप उस इंसान से गुस्से में भी प्यार करने की क्षमता रखते हैं, अगर उन शब्दों को शब्दों तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है, तो आपका प्यार एक एंडलेस लव में आता है। हालांकि प्यार अपने आप में एंडलेस है, लव अपने आप में ही एंडलेस है। जैसे सपोज करो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं तो जिनसे अगर हमारी लड़ाई होती है, ठीक है, झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, उसके गोद में सर रख कर के सोने में एक अलग ही मज़ा है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। गुस्से में लोग गलती क्या करते हैं कि उनके समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, जो उस समय उनकी मेंटलिटी कहती है वो वही करते हैं। लेकिन अगर उसी समय अगर आप अपने पार्टनर से गुस्से में भी अगर प्यार करने की क्षमता रखते हैं या प्यार कर सकते हैं, हालांकि गुस्सा कुछ समय के बाद में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर गुस्से में ही अगर आप उनसे प्यार करने की क्षमता रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो फिर इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, ये काम इतना ख़तरनाक है, इसको कोई जल्दी से कर नहीं सकता है, लेकिन इतना नामुमकिन तो है नहीं जो कोई कर ना पाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो बदले में ज़रूर होगा, आपका पार्टनर भी करेगा। अगर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप शुरुआत करिए, आपका पार्टनर ज़रूर करेगा। लव इट एंगर का मतलब यही है कि गुस्से में प्यार करना, और गुस्से में प्यार करने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती है। आप शुरुआत करके देखना, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। एंड दूसरा टिप्स है आप लोगों के लिए, आई एम अलाइव इन यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं आपके अंदर जिंदा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर गया हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपके अंदर जिंदा हूँ, मैं आपके लिए जिंदा हूँ। सपोज करो, अगर आपके पार्टनर को चोट लगता है तो दर्द आपको होता है, या अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आपको चोट लगती है और आपके पार्टनर को दर्द होता है। इसका मतलब यही होता है कि मैं आपके अंदर हूँ, मैं आपके अंदर जिंदा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए जिंदा हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन दिखावा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली में, हकीकत में आपको अंदर से फील होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए, आपको हकीकत में उस इंसान की परवाह होनी चाहिए, तभी आप एक एंडलेस लव की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके प्यार में है, आई एम अलाइव इन यू, ठीक है, कि आप उनके अंदर जीवित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर चुके हैं, ठीक है, आप, इसका मतलब ये है कि आप उनके अंदर जीवित हैं, आप उनके लिए जीवित हैं, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में 3 टिप्स दिए हैं, तीनों टिप्स अपने आप में बहुत ख़तरनाक हैं। इनको करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जो आप लोग कर ना पाए, ज़रूर कर सकते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल दिखावा मत करना, ठीक है, दिखावा नहीं करना है आप लोगों को। अगर एक्चुअली में हकीकत में आपको अगर फीलिंग हो रही है, अगर आपके पार्टनर को चोट लग रही है, आपको दर्द हो रहा है, अगर आप उनकी परवाह कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अंदर तक फील होना चाहिए उस चीज़ को, आपको दर्द होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिखावा करो, बहुत से लोग दिखावा करते हैं आज के टाइम में। तो लास्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू विदाउट नीड। इस पर ज़रा एनालाइज करते हैं, मैं आपको सही से समझाता हूँ। देखो कि क्या आप बिना ज़रूरत के, बिना नीड के रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए ज़रूर, ठीक है, करने की कोशिश करिए। आपकी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से कोई भी नीड नहीं रखेंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं रखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, ठीक है, तो उनको बिना किस किए, बिना फिजिकल हुए, बिना कुछ किए, ठीक है, अगर आप उनसे प्यार करने की क्षमता रखते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे नहीं मिल सकता है, ठीक है, आपके साथ फिजिकल नहीं हो सकता है, आपके कांटेक्ट में नहीं आ सकता है वो, ठीक है, आपको किस नहीं कर सकता है, उसके पास समय नहीं है, तब भी अगर आप उनसे प्यार करने की क्षमता रखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीनों पॉइंट दुनिया के सबसे ख़तरनाक पॉइंट मैंने ला करके दिए हैं। इनको करना हालांकि बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है जो आप कर ना पाएँ। अभी आप जिस इंसान के साथ हैं, जिस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपका वो कोई भी हो सकता है, चाहे बॉयफ्रेंड हो सकता है, चाहे गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है, तो क्या आप उस इंसान के साथ घंटों तक बैठ करके मतलब उसको देख सकते हैं, उसको अंदर तक फील कर सकते हैं? क्या आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है? इतनी खुशी होती है जो आप बयान नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी को नहीं बता सकते। अगर इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी आपके माइंड में होता है, आपके माइंड में चलता है कि आप उनको फील कर सकते हैं, आपको उन्हें देखना अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप एक बिना नीड के प्यार में, बिना ज़रूरत के प्यार में हैं। ये तीनों पॉइंट जिस रिलेशनशिप में होंगे वो अपने आप में एंडलेस लव होगा, ठीक है, अनंत काल तक चलने वाला प्यार होगा, वो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फटाफट आपको टोटली रिविजनिंग करा देता हूँ कि सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा, लव एट एंगर, यानी गुस्से में भी, अगर कितने भी आप गुस्से में रहें, आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई होगी उस समय, फिर भी अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले से आपकी बहुत लड़ाई हो रही है, यानी आपके पार्टनर से आपकी बहुत लड़ाई हो रही है, फिर भी अगर आप प्यार करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें चाहते हैं, तो भाई साहब आप एंडलेस लव की कैटेगरी में हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट में जो हमने देखा, आई एम अलाइव इन यू, यानी मैं आपके अंदर जिंदा हूँ। अगर आपके पार्टनर को कोई भी चोट लगती है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो आपको उसका दर्द होता है, आप उन्हें अंदर तक फील करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लोग, बहुत से लोग यहाँ पर दिखावा करते हैं, तो आपको दिखावा नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट में जो हमने देखा, कंटिन्यू विदाउट नीड, यानी आपको अपने प्यार में बरकरार रहना है, लेकिन बिना नीड के रहना है, बिना ज़रूरत के रहना है। आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि आप सामने वाले अपने पार्टनर को किस भी नहीं कर सकते, ठीक है, बिना किस किए, बिना फिजिकल हुए, बिना सेक्स किए, बिना मतलब कुछ भी एक्टिविटी किए बगैर अगर आप उनके साथ रहने की क्षमता रखते हैं तो आप एक एंडलेस लव की कैटेगरी में आते हैं और आप एक एंडलेस लव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका प्यार अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का अंत ना हो, ठीक है। अगर इस चीज़ पे अगर मैं एनालाइज करूं, अगर आपको सही से समझाऊं, तो दो शीशे आमने सामने रख लेना, आईने, ठीक है, दो आईने आमने सामने रख लेना, ठीक है, और उनके बीच में किसी धातु को रखना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको एक पेन रख लेना है, उन दोनों के बीच में कलम, ठीक है, पेन। उस पेन को फिर एक हिस्से में देखना, अगर आप पेन को गिनती कर लो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि हाँ इतने पेन थे, और नहीं गिनती कर पाओ तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना जी हाँ ये अनंत थे, यानी जिसका कोई अंत ना हो। आप गिनती नहीं कर पाएंगे, मुझे 100% पता है। तो एंड में बस इतना ही। ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ,
ताकि ये पावरफुल कंटेंट उन लोगों को भी मिल सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो का कोई पर्सन आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना एंड कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हों उनको लिखना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट आप लोग करते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पे हमको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करके उसको ही फॉलो कर लेना। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से नंबर लेकर के हमसे डायरेक्ट कॉल कर लेना। रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, इन 2 घंटों के बीच में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है, बिल्कुल फ्री बात होती है। तो हाँ, अगर आप भी अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर करना चाहते हैं तो यार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, जो आपके एंड स्क्रीन पर चल रहा है इसको ज़रूर